चलें जी, हमारा टॉपिक है आज हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। आपने प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें हमने हार्मोन स्टडी की थी और एक हार्मोन था प्रोलैक्टिन नाम का। और ये हार्मोन कब पैदा होता है, फीमेल बॉडी के अंदर पैदा होता है और कब एब्सेंट होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में ये सब देखा था। अब हम उसी से रिलेटेड एक बीमारी पढ़ रहे हैं। प्रोलैक्टिन एक नॉर्मली हार्मोन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पैदा होता है या उस टाइम पर जब एक औरत बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती है, मदर फीड करवाती है, तो इस नाम का हार्मोन ज़्यादा पैदा होता है। ऐसी फ़ीमेल के अंदर अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगी तो उसके अंदर प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन पैदा होगा। लेकिन ये बीमारी कब बनता है, हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया कब होता है? ये जब होता है कि प्रेगनेंसी ना हो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे दिमाग के अंदर पाया जाता है वहाँ से इस हार्मोन की जो रिलीज़ है वो हार्मोन रिलीज़ होने लग जाए। किस कॉज की वजह से? ड्यू टू एनी कॉज ऑफ ट्यूमर। कोई ट्यूमर ग्रोथ हो जाए पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, या स्ट्रेस की वजह से, या हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन की वजह से, यानी कि किसी को अगर हाइपोग्लाइसेमिया है तो इस कंडीशन में पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज़ होने लग जाता है। जो रिज़ल्ट क्या, सिम्टम्स क्या देता है और पेशेंट आपके पास क्यों आएगी कि मैं मदर फीड पर नहीं हूँ लेकिन मेरे निप्पल से मिल्क का डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर इस कंप्लेंट के साथ पेशेंट आती है, या मेरे जो सर है इसमें जो है वो दर्द है, या मेंसेस मेरे या तो इरेगुलर हैं या सिरे से उस पेशेंट के मेंसेस एब्सेंट होंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, मेंसेस नहीं होते। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या होता है, मेंसेस नहीं होते, क्योंकि इस नाम का जो हार्मोन है ये बढ़ा हुआ होता है। अब लेकिन ना वो प्रेग्नेंट है ना वो मदर फीड पर है, तो ऐसी फ़ीमेल के अंदर जो प्रेग्नेंट भी नहीं है, मदर फीड पर भी नहीं है, तो फिर इस हार्मोन के बढ़ने का क्या मतलब है? तो आगे जाके पता चलता है कि हो सकता है कि उसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पर ट्यूमर ग्रोथ हो रही हो, या ऐसी फ़ीमेल के अंदर क्या है, एक्सेस हेयर ग्रोथ हो, एक्सेस एक्नी बन गई हो। ये सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो लेकर पेशेंट आती है। तो ये प्रोलैक्टिन के हाई होने की वजह से हो सकता है। अब एज अ डॉक्टर, क्योंकि आपके पास एक कंप्लेंट लेकर पेशेंट आई है और इसके कॉजेज़ आपको बता दिए हैं, तो आप एज अ डॉक्टर उसको डायग्नोसिस क्या कहेंगे? उसको सिंपल कहेंगी कि आप जो है वो MRI करवा लें पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ना कोई मास नज़र आ सकता है। और इनिशियल बेसिस पे क्या होता है, जो हार्मोन टेस्ट होता है प्रोलैक्टिन उसका करवाया जाता है। सिंपल एक ब्लड टेस्ट आप उसको दे सकती हैं, और अगर उसका प्रोलैक्टिन मोर देन नॉर्मल आएगा तो फिर आप उसका एक MRI यानी कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस भी उसकी करवा सकती हैं, उसके पिट्यूटरी ग्लैंड की, ताकि उसको प्रॉपर ट्रीट किया जा सके। अब देखें, मैं क्योंकि आपको कोर्स करवा रही हूँ, सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन के ऊपर फोकस नहीं है। मैं आपको एलोपैथिक MBBS स्टूडेंट की तरह ही बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा रही हूँ। तो बहुत सारी बीमारियों का जो इलाज होता है वो सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं होता। हम तो एनेटमी देख रहे हैं, पैथोफिजियोलॉजी देख रहे हैं गायनी के बीमारियों के हवाले से। तो जब उसका पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कोई मास सीन हो जाएगा, MRI की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर ये आ जाएगा, तो इसका हम ट्रीटमेंट क्या करेंगे? या तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास इसको रेफ़र करेंगे, या इसकी सर्जरी की जाएगी और इस मास को रिमूव किया जाएगा, बिकॉज इट्स अ ट्यूमर मास। और इनिशियल बेसिस पर हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है, लाइक कोनियम है, और बहुत सारी मेडिसिन है जो हम लोग इसमें ट्रीट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिम्टम्स। लेकिन अगर इसको हम कुछ टाइम देंगे, इसकी नौयत देखेंगे, तो हम इसको सर्जरी की तरफ रेफ़र करेंगे, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि अगर वो फ़ीमेल शादीशुदा है लेकिन उसके बच्चे नहीं हो रहे, उसको इनफर्टिलिटी का इशू है, तो ऐसी फ़ीमेल्स के अंदर भी प्रोलैक्टिन का लेवल हाई आ सकता है उनकी, क्योंकि ओवुलेशन डिस्टर्ब है और उनके बच्चा हुए बग़ैर ही उनका ब्रेस्ट जो है वो मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसी फ़ीमेल के अंदर ओवुलेशन ही नहीं हो रही है, ऐसी फ़ीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल भी लो होगा। ईस्ट्रोजन लेवल लो हो सकता है। प्रोलैक्टिन अगर हाई बन रहा है तो वो ईस्ट्रोजन को सप्रेस कर देता है। ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन भी हम स्टडी कर चुके हैं, तो हम काफ़ी डिटेल से पढ़ रहे हैं
तो अगर प्रोलैक्टिन हाई होगा तो एस्ट्रोजन लो होगा। एस्ट्रोजन के जो टॉपिक है ना मेरा लेक्चर, उसको आप रिवाइज़ कीजिएगा कि एस्ट्रोजन हाई होने से जो फीमेल फर्टिलिटी है वो बहुत अच्छी रहती है। हाई का मतलब नॉर्मल होनी चाहिए, लेकिन अगर एस्ट्रोजन सप्रेस हो जाता है तो ऐसी औरत की जो ओवुलेशन है वो मुतासिर होगी, वो मेंसेस रेगुलर नहीं होगी, या तो उसको एब्सेंट होंगे मेंसेस, या सिरे से होंगे ही नहीं, या स्कैंटी होंगे। तो क्या है, फिर वो कंसीव करने में उसको प्रॉब्लम होगी और इनफर्टिलिटी जो है उसको आगे एज अ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें थी प्रोलैक्टिनेमिया के बारे में। आई होप कि आप बहुत अच्छे से डिटेल में पॉइंट्स को लिख रहे हो, समझ रहे हो।